भी हमारे सम्मानित देवीगणों की उपस्थिति है। और आज माननीय विधायक कृष्णा जी की उपस्थिति में उनके प्रयास जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं जिसको साकार रूप उन्होंने प्रदान किया, तो उसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम यहाँ दक्षिणा तहसील में आयोजित किया गया है। इस विद्यालय में मैं यहाँ पर हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। माननीय विधायक जी भी यहाँ पर है और हमारा ये प्रयास है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और भी कदम जो उठाने चाहिए वो हम लोग उठाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें माननीय विधायक जी से हमने डिस्कस की है। निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग जो करें उसको सुदृढ़ हाथों में रहें और बहुत अच्छा काम हम लोग करें। सर, प्राइवेट जो विद्यालय हैं वो किताब और ड्रेसेस के नाम पे अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं सर। यही वो कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारे जो टीचर हैं शासकीय विद्यालयों में बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं और आप उनके ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों को भेजें शासकीय विद्यालयों में, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम लोग करेंगे। सर, जो जसरा का एक अधिकारी का ऑडियो वायरल हुआ है सर, ऑडियो वायरल हो रहा है कमीशन को लेकर, इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई सर? वो आप मेरे को दे देना, उस पर कार्रवाई कर दें। यहाँ जो समाधान दिवस पर एक गेम चलाते हुए अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है करछना में सर। ये बहुत छोटी चीज़। ठीक सर, जो आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है स्कूल चलो अभियान जी, इससे किस प्रकार का बच्चों को संदेश दिया गया है, अभिभावकों को किस प्रकार का संदेश दिया गया कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालयों में भेजने का प्रयास करें? इस समय सबसे बड़ी समस्या है विद्यालयों में ड्रॉप आउट की। कटिया का सीज़न चल रहा है और कटाई के सीज़न में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चे घरेलू उद्योगों में, किसानी में लग जाते हैं और पढ़ाई छूट जाती है। सत्र के प्रारंभ में ही उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए एक विशेष ड्राइव चला रहे हैं, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। इसके साथ इस टैग लाइन के साथ हमारा स्कूल चलो अभियान चल रहा है। अभी तक विद्यालयों में हम अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करते थे। पिछले 3 वर्षों से हमने क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है और उसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश भर में 1431 विद्यालय, निपुण विद्यालय केवल प्रयागराज में हुए हैं, जबकि अभी हमारा असेसमेंट अधूरा रह गया था 250-300 स्कूलों का। हम द्वितीय स्थान पर आए हैं। यहाँ के शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे कॉम्पिटेंट हैं। अभी मैं प्राइवेट स्कूलों को देख रहा था, उतने अच्छे शिक्षक हमारे बेसिक में हैं उतने प्राइवेट में नहीं हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल सिर्फ स्कूल चलो अभियान के माध्यम से परंपरागत शिक्षा के पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ इस विद्यालय के परिसर में लर्निंग बाय डूइंग का एक हमने इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, पूरा सेटअप लगाया हुआ है कि उनको कार्य शिक्षा दी जाएगी, उनको व्यवसायों की शिक्षा दी जाएगी। स्मार्ट क्लास चलाई जा रही हैं, स्मार्ट क्लास के माध्यम से इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं। इंटरनेट से बच्चे रूबरू हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऑडियो विजुअल क्लासेज चलेंगी और विद्यालय में और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित विधायक महोदय के नेतृत्व में इस जनपद में बहुत सारे कार्य होने हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, इतने कुशल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में होते हैं जी, बावजूद इसके बड़े बड़े जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं मोटी रकम फीस के नाम पे वसूल रहे हैं, साथ में कापी, किताब और ड्रेसेस के नाम पे फीस वसूल रहे हैं। उस पर आपका क्या अभी तक कार्रवाई है? कल मैंने इस जनपद के एक बहुत बड़े विद्यालय को नोटिस दी है, बहुत सारी चीज़ों में उसको नोटिस दी है। अभी आपके पब्लिक डोमेन में आज शाम तक आपको मिल जाएगा। आपको कल्पना नहीं होगी कि हम इतने बड़े स्कूल पे कैसे नोटिस देकर उसका संचालन रोक रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। भविष्य के गर्भ में है, आप देखते रहिए, ऐसे विद्यालयों पे हम कार्रवाई करेंगे। पहले हमारे साथ दिक्कत होती थी कि हमारे विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं था तो लोग यहाँ से भागते थे। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जनपद प्रयागराज में 99% हमने सैचुरेशन 19 पैरामीटर पे किया है। गत वर्ष भी हमारे यहाँ 599 विद्यालयों में फर्नीचर आया था। इस साल भी 450 स्कूलों में फर्नीचर आ रहा है, 600 स्कूलों में नए स्मार्ट क्लास आ रहे हैं। विगत 2 सालों को जोड़ दिया जाए, इस साल तक हमारे 1000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास ICT लैब की स्थापना हो रही है। तो हम धीरे धीरे बहुत उस त्वरित गति के साथ चल रहे हैं और बड़ी गंभीर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते जाइए, हम बहुत अच्छा करेंगे। सर, एक सवाल और है, जैसा कि देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट वाहन लगा के 10 से 15 लोग बच्चों को उसमें भर के ले जाया जाता है। हमेशा आए दिन एक्सीडेंट होने का शिकार रहता है और कॉमर्शियल वाहन नहीं लगाते हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें कॉमर्शियल वाहन उनको लगाना होता है, उसमें ड्राइवर की आईडी होनी चाहिए, परिचालक की आईडी होनी चाहिए। जहां भी हमें इसके संबंध में सूचना प्राप्त होती है, हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम तो ARTO महोदय से और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके उन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए हैं। हमें जो भी इस तरह की लिखित शिकायतें प्राप्त होंगी या जैसी भी शिकायतें प्राप्त होंगी, आज आपके माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, हम स्पेशल ड्राइव चला के उसको भी हम खत्म कराएंगे। कई बार देखा जाता है करछना में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर
तो इस पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, गंभीर कार्रवाई होगी। हमारे करछना के खंड शिक्षा अधिकारी बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं सेम डे इनका डिस्पोजल रहता है, और अगर हमें कोई भी शिकायत आपके माध्यम से या किसी भी सम्मानित माध्यम से इनको प्राप्त होती है, हम प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर आपको किताबों के संबंध में कोई समस्या हो रही है या अवैध विद्यालय के संबंध में कोई समस्या हो रही है तो हमें तत्काल बताइए। हमारे मीडिया के सहयोगी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें कहीं से भी सूचना प्राप्त होगी तो हम तत्काल इसके संबंध में गंभीर कार्रवाई करेंगे। गत वर्ष भी हमने 250 स्कूलों पे 1-1 लाख की पेनल्टी लगाई थी। इस साल भी हम करेंगे, इनको बंद कराएंगे। धन्यवाद।